अक्सर मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि आजकल काफ़ी नाम चल रहा है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी का। धीरेन्द्र शास्त्री जी किस विद्या के माध्यम से लोगों की बात, लोगों के मन की बात, लोगों के आचरण के विषय में, उनके बारे में कैसे वो स्पष्ट तौर पर बता देते हैं और इसमें किस विद्या का इस्तेमाल हो रहा है या किस विद्या के माध्यम से, किस ऊर्जा के माध्यम से कर रहे हैं। तो मेरा इस पर मेरी जो जानकारी है, जो मेरा जो मत है, और मेरा मत इतना ही है कि देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो भी कर रहे हैं निश्चित रूप से हनुमान जी की कृपा से कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी ब्रह्मांडी शक्तियाँ हैं, जैसे हनुमान जी हैं या अन्य कोई भी अन्य जो हमारे आराध्य हैं, देवी देवता हैं, इन देवी देवताओं के एक प्रकार से समझ लीजिए कि बहुत से अनुचर होते हैं, सेवक होते हैं, ठीक है? ये अकेले नहीं होते हैं। तो मान के चलिए, जो भी उनके नाम पर सुबह शाम नित्य आराधना करेगा और वहाँ सेवा होगी, शुभ कर्म होंगे, आहुतियाँ होंगी, यज्ञ होगा, यज्ञ कर्म होगा, तो तय मानिए वहाँ पर उस देव शक्ति की कृपा तो होनी तय है। तो निश्चित रूप से हनुमान जी की कृपा तो है ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन तंत्र की दृष्टि से यदि देखें, सिद्धियों की दृष्टि से यदि हम देखते हैं, तो सिद्धियों की दृष्टि से इस प्रकार की कई प्रकार की साधनाएं होती है तंत्र में, जिनको सिद्ध करने के बाद साधक ऐसा कर सकता है। जैसे कि माननीय धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कर रहे हैं, वो केवल मात्र अकेले नहीं कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में यदि आप खंगालेंगे तो ऐसे 5000 लोग से अधिक लोग मिल जाएंगे जो कि ये कर सकते हैं। उनके आसपास भी कई दरबार लगते हैं, कई दरबार ऐसे चल रहे हैं जो लोगों की मन की बातें पूर्व से बता देते हैं, बहुत सरकार की जानकारियाँ दे देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि योग किसका है, ठीक है? कोई ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है और कोई हाईलाइट नहीं हो पाता है। सदैव ऐसे विद्वान हमारी धरा पर रहे हैं, भिन्न भिन्न विद्याओं के विद्वान रहे हैं, उच्च कोटि के विद्वान रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उनके पास बहुत ज़्यादा यश हो। ये कोई आवश्यक नहीं है कि कोई विद्वान है तो उसके पास लाखों की भीड़ हो। ये तो अपने अपने योग से होते हैं, पूर्व ये तो कर्म योग से होता है। उनको योग है, उनका प्रबल योग है, तो निश्चित रूप से उनको भगवती की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से प्रॉस्पेरिटी और सारी चीज़ें उनके साथ में हैं। तो सवाल यह है कि जो साधनाएं हैं तंत्र में, जिसमें जैसे वार्ताली साधना है, यदि वार्ताली सिद्धि कर ली जाए, और ये और भी अन्य साधनाएं हैं, कर्ण पिशाचिनी साधना, कर्ण पिशाच है, और इस्लाम में भी ऐसी साधनाएं होती हैं, मुवक्किल साधनाएं हैं, और भी कई साधनाएं हैं। ऐसी कई प्रकार की साधनाओं के माध्यम से तंत्र में सिद्धि करने के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। और कई ऐसी भी तंत्र में साधनाएं हैं जिनको सिद्ध कर लेने से आप बड़ी आसानी से किसी भी व्यक्ति के विषय में जान सकते हैं, बता सकते हैं। ये कोई बहुत आश्चर्य में डालने वाला, सिद्धियों की दृष्टि से आश्चर्य में डालने वाला विषय नहीं है। ये विषय आश्चर्य में डालने वाला सिद्धियों की दृष्टि से नहीं है, बाकी तो दृष्टि से ठीक, जैसा भी चल रहा है, जो भी है बहुत अच्छा कार्य है। अगर समाज को जगाने का कार्य होना चाहिए, हमारा तो आग्रह है कि ऐसी व्यवस्थाओं से माननीय शास्त्री जी हों या जो भी लोग हैं, जो भी इस प्रकार का सनातन धर्म से जुड़े हुए ऋषियों की शक्तियों का, ऋषियों की विद्याओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन सबसे आग्रह है कि लोगों को मंत्र जप की ओर बढ़ाइए, लोगों को तंत्र की ओर बढ़ाइए, लोगों को बस सत्य बताइए कि वास्तव में क्या करना है। गीता के वो श्लोक बताइए जाकर के, कृष्ण के बारे में बताने के बजाय वो श्लोक बताओ जो कृष्ण ने बताया समाज को कि हमें क्या करना चाहिए। उन्हें बताइए कि बिना मंत्र जप के, बिना साधनात्मक कर्म के कोई किसी प्रकार के जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता है। हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्र ने, हमारे तंत्र ने अपदीपो भव का उद्घोष किया है। आप स्वयं दीपक बने, आप स्वयं इतने चेतनावान बने कि मंत्र जप के माध्यम से, तंत्र क्रियाओं के माध्यम से, दक्षिण मार्गी साधनाओं के माध्यम से, बड़ी बड़ी उच्च कोटि की दैवी शक्तियों की आराधना के माध्यम से, तांत्रोक्त पद्धति की आराधना के माध्यम से जब भी हम निश्चित रूप से करेंगे ऐसा, तो हमें सफलता मिलती ही मिलती है।